गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल को समझेंगे कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। आपको पता है ये, अगर मैं कहता हूँ कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर मतलब ईच साइड इक्वल, ईच एंगल्स इक्वल। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। अगर वर्ड में कहा गया रेगुलर पॉलीगन तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे के सारे जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल होंगे। सारे के सारे एंगल जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ देखिए इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, आपका रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। अब इसमें ये जो एंगल्स हैं ये तो इंटीरियर है क्योंकि इसके अंदर है, हेक्सागन के अंदर है। ये एंगल तो क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ये एंगल तो इंटीरियर है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो पूरा का पूरा है ये एक्सटीरियर है, ये तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। इंटीरियर एंगल में अब आप इसको जैसे समझिए कि एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ अ पॉलीगन। अगर मैं इसकी ये साइड को एक्सटेंड कर दूं तो ये जो एंगल मिलेगा यहां पर, ये एंगल आपको जो मिलेगा, इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इसी तरीके से इसको एक्सटेंड कर दूं, इसको एक्सटेंड कर दूं, वन साइड को, वन साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन को एक्सटेंड करूं, इसको एक्सटेंड करूं और इसको एक्सटेंड करूं, तो आप यहां पर देखते हैं कि एक एंगल ये मिल रहा है, एक एंगल ये मिल रहा है, एक एंगल ये मिल रहा है, एक एंगल ये मिल रहा है और एक एंगल ये मिल रहा है। ये सारे के सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल हैं। आप ये समझिए कि एक्सटीरियर एंगल आर फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल्स, exterior angles are formed by extending, आपने क्या करा, एक्सटेंड किया वन साइड को, by extending, बढ़ा दिया, एक्सटेंडिंग मतलब बढ़ा दिया, by extending one side of a polygon, या आप कह सकते हैं कि बाय एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये आपका, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो आप ये देखिए, एक होल टर्न पे इधर आया मैं एंटी क्लॉकवाइज, यहां से एक होल टर्न पे मैं इधर आया इस पोजीशन पे, अब यहां से होल टर्न पे इधर आया, यहां से होल टर्न पे ये एंगल फॉर्म हुआ, इधर से होल टर्न पे इधर और इस जगह से होल टर्न पे इधर। तो मैं जहां से चला था होल टर्न मैंने कंप्लीट एक टर्न ले लिया। तो होल, इसने जब मैंने पूरा एक्सटीरियर एंगल को देखा तो इसने क्या करा, वन होल टर्न लिया। और आप जानते हैं होल टर्न का मतलब कितना होगा, एक होल टर्न का मतलब है कि मैं 360 डिग्री पूरा एक रोटेशन ले लिया मैंने, वन होल टर्न ले लिया 360 डिग्री। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ अ पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ अ पॉलीगन एंड एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं एड अप टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स को जब मैं सबको ऐड करूंगा तो ये किसके बराबर होगा, ये 360 डिग्री के बराबर होगा। या पहली चीज जो ध्यान रखने की थी वो तो ये थी, और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल्स एड एक्सटीरियर एंगल्स आप ऐसा समझिए, एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब इसमें आप दूसरी एक चीज और यहां ध्यान से देखिए कि अगर आप इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को प्लस करते हैं तो आप ये देखिए सीधे लाइन पे लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहा है। तो आप यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। आपने यहां पर देखिए, आप इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ये किसके बराबर होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है।
यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स एड अप टू 360 डिग्री, सारे एक्सटीरियर एंगल्स को सब करोगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा। वैसे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल करके तो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ आप ये देखिए, ये रेगुलर हेक्सागन था, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, और अगर ये एंगल x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा, 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 और ये भी x डिग्री का होगा इसमें, ये सारे के सारे। और इसके अलावा जब ये x डिग्री का है तो ये सारे के सारे जो होंगे ये सारे भी इक्वल होंगे, y डिग्री y डिग्री y डिग्री y डिग्री y डिग्री, क्योंकि मैंने कहा x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर होगा। x जब सब में सेम है तो y भी सब में सेम होगा, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पे 6 है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं सबको प्लस करूँ, इस y को प्लस करूँ, सारे एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करूँ, तो y डिग्री प्लस y डिग्री में यहाँ से स्टार्ट करूँ, फर्स्ट y प्लस y प्लस y प्लस y प्लस y प्लस y, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू कितना ऐड करेगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। ये होगा आपके 6 y डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 6 क्या है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ साइड्स है, 6 है मेरा नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, इनटू एक्सटीरियर एंगल। अगर आप ध्यान से दें तो नंबर ऑफ साइड्स इनटू एक्सटीरियर एंगल वो किसके बराबर होता है, वो 360 डिग्री के बराबर होगा। और यहां से तो मैं देखूं तो y डिग्री जो होगा मेरा, ये एक्सटीरियर एंगल जो है, इज इक्वल टू 360 अपॉन 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इसके हिसाब से मैं देखूं तो जो एक्सटीरियर एंगल है, जो y डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 6 क्या है, ये है मेरा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको एक्सटीरियर एंगल समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं तो आपको पता है कि रेगुलर ट्रायंगल कौन कौन सा होता है, मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा रेगुलर ट्रायंगल होता है, 1 2 3, ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60, ये भी 60, और जब इसको वन साइड को एक्सटेंड करूंगा तो ये एक एंगल फॉर्म होगा, वन साइड को एक्सटेंड करूंगा तो ये एक एंगल फॉर्म होगा, वन साइड को एक्सटेंड करूंगा तो ये एक एंगल फॉर्म होगा। ये 60 तो आपको बताइए 180 होता है, तो 60 प्लस 120 180, 60 प्लस 120 180, 60 प्लस 120 180। और अगर आपको वैसे भी अगर एक्सटीरियर एंगल को फॉर्म करना है, फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या बताया था मैंने आपको, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। आप भूल जाइए 120 डिग्री को, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स तो आपको पता है इसमें 3। अब आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, या नंबर ऑफ साइड्स इनटू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये था एक्सटीरियर